ये हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे ही कोई नीले घाघरे वाला कृपाणधारी देखते हैं तो इनका पजामा आगे से गीला और पीछे से पीला क्यों हो जाता है तुरंत प्रधानमंत्री जी का? ऐसा कुछ है क्या कि मुझे ही लगता है? दोस्तों, पंजाब अपनी खुशहाली के लिए और दरिया दिली के लिए पूरे देश में जाना जाता है। परंतु इस दरिया दिल और खुशहाल प्रदेश पंजाब के दिल में कितना दर्द है, ये आज तक कोई भी समझ नहीं पाया। और ये दर्द क्यों है, इसका क्या कारण है, इस तक पहुंचने की लोगों ने आज तक जहमत ही नहीं उठाई है। केंद्र में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, ज़्यादातर समय तक तो कांग्रेस ने राज किया है, तो वो उसके बाद अब 10 साल से माने तो बीजेपी राज कर रही है यहाँ पर। परंतु पंजाब के साथ किसी के भी संबंध इतने अच्छे नहीं रहे। पंजाबी हमेशा ये सोचता रहा कि केंद्र की सरकार पंजाब का शोषण कर रही है। वो कभी भी केंद्र की पॉलिसियों से इतना ज़्यादा अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता। नो डाउट, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि पंजाब में रहने वाले लोग केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का फ़ायदा तो उठाते हैं, परंतु वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। जितना कि इस समय मोदी सरकार ने पंजाब में लोगों के लिए किया है, पंजाबियों के लिए किया है, सिखों के लिए किया है इवन, कि उतना शायद आज इतने लंबे समय 60 साल तकरीबन राज किया कांग्रेस सरकार ने, उतना उन्हें पूरे अपने शासनकाल में नहीं किया होगा जितना मोदी सरकार ने किया। परंतु फिर भी सबसे ज़्यादा सिखों के मन में, पंजाबियों के मन में मोदी को लेके ही इतना द्वेष क्यों है? वो मोदी को ही अपना कट्टर दुश्मन मानते रहे हैं। इसके लिए अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं। कुछ किसान नेता बढ़ चढ़ के आगे आए हैं जो कि ये कहकर ये आंदोलन की शुरुआत करते हैं कि मोदी का ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसको नीचे गिराना है। इसी कारण वो शायद राजनीति करने आए थे। उनके कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट हो सकते हैं, उनके कुछ अलग मोटिव हो सकते हैं, लेकिन पंजाब की जनता के ऊपर इन सारी बातों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। दोस्तों, पंजाब के हालात ऐसे क्यों हो गए? दोस्तों, पंजाबी इतनी नफरत बीजेपी और ये मोदी से इतनी क्यों करने लगे? जबकि बीजेपी के साथ तो कभी इनका ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि बीजेपी ने इनके साथ कोई भी ऐसा काम किया और जिससे सिख हताश और निराश हुए। जबकि कांग्रेस ने तो, कि हम अपना इतिहास ही देखें तो कांग्रेस ने तो हमेशा सिखों के साथ तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। देश आज़ादी से लेकर अब तक ये सारा कुछ चलता आ रहा है। मैं खुद पंजाबी हूँ, मैं खुद महसूस करता हूँ इन सारी बातों को। कांग्रेस ने कभी भी पंजाब को उस नज़र से देखा ही नहीं है कि पंजाबी देश का प्रदेश है, इसको भी उसकी भी खुशहाली के लिए काम करना है। इवन के जो अब बात करें, अब जो चीज़ें कुछ कड़वी लगेंगी और हम नहीं दोहराना चाह रहे थे कि बहुत से पुराने जख्म हैं जो छुपे हैं, छुपे ही रहें तो ज़्यादा बढ़िया है। परंतु दरबार साहब पे गोलियां चलाने वाली पार्टी भी कांग्रेस थी और दिल्ली में नरसंहार करने वाली भी कांग्रेस थी। उसके बावजूद उन्होंने अपनी ऐसी इमेज बना ली कि वो शायद सिखों के और पंजाबियों के बहुत बड़े शुभचिंतक हो गए हैं। ऐसा हम मानना इस करके क्या कह सकते हैं कि पंजाब में जब भी सरकार बनाई उन्होंने सिखों के सहयोग से बनाई। पंजाब में कोई मतलब के मान के चले गए बांग्लादेशी आकर वोट नहीं डाल रहे थे, सिख ही वोट डाल रहे थे कांग्रेस को, और कांग्रेस सरकार चला रही थी इतने लंबे समय से। उसमें भी कोई कांग्रेस सिखों के ऊपर या पंजाब के ऊपर कोई मतलब के बहुत बड़े उनके लिए अच्छे फैसले लेकर काम नहीं कर रही थी। पंजाब के को बचाने के लिए, पंजाब की खुशहाली के लिए कोई काम नहीं हो रहा था। लेकिन कांग्रेस को फिर भी सिख वोट डाल रहे थे और कांग्रेस की पॉलिसियों के साथ बहुत जल्दी सहमत थे। इस समय जब मोदी की सरकार आई है दोस्तों, मोदी ने जो भी पंजाब के लिए करना चाहा उसका सिखों ने शरेआम उस बात का विरोध किया। चाहे वो किसानों के रूप में आगे आए, चाहे एसजीपीसी की तरफ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरफ से इंडिकेशंस मिले हैं कि उसका विरोध होना था और हुआ। दोस्तों, तो इसमें आप मान सकते हैं कि मैक्सिमम सिख जो चाहते रहे हैं वो कि मोदी की पॉलिसियों का विरोध करते रहे हैं। वो जब, परंतु ये बात को वो खुद मानते हैं कि मोदी ने पंजाब के लिए बहुत अच्छा, सिखों के लिए बहुत अच्छा किया। मैं कुछ काम बता देता हूँ आपको। हमेशा कोई मोदी प्रधानमंत्री ऐसा हमेशा सिखों के किसी फंक्शन में दस्तार सजाकर गुरुद्वारे में माथा टेकने जाता, हमेशा आदर सत्कार के साथ वो करता, सिखों को एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता, सिखों को बहुत ही हमेशा वो एक आदर भाव से देखता रहा। प्रधान देख रहा ही है इवन के इस तरह से व्यवहार करा उन्होंने। और इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए आप देख सकते हैं कि उनका सिखों के प्रति कैसा व्यवहार था।
इवन मोदी जी ने ही जो सिखों के जो छोटे साहिबजादों के उसमें जो छुट्टी अनाउंस उन्होंने ही करी। इवन के जो अफगानिस्तान के अंदर गुरुद्वारों के ग्रंथ साहब का जो अपमान हो रहा था, वहाँ से ग्रंथ साहब सिर पर रखकर मोदी जी लेकर आए यहाँ पर। इवन के जो सिख अफगानिस्तान और पाकिस्तान में वो मतलब कि वहाँ की जो सरकारों के द्वारा टॉर्चर हो रहे थे, जो जिनकी बहन बेटियों को, हमारी बहन बेटियों को उठाकर उठा के लेके जा रहे थे मुसलमान वहाँ से, उनको सबको बचा के इंडिया में शेल्टर भी मोदी जी ने दी। इवन के देश के अंदर कभी कोई बात होती है तो हमेशा सिखों के पक्ष में वो खड़े होते हैं। इस बात का हमारे यहाँ पे बहुत से यूट्यूबर्स विरोध भी करते हैं। अभी मैं आपको कुछ की बात भी सुनवा देता हूँ, आप सुन के देख लीजिए। जो कि मोदी के कट्टर भगत हुआ करते थे, जो कि ये सोचते थे कि इस दुनिया के लास्ट आदमी होंगे जो कि मोदी का समर्थन जब तक करते रहेंगे, जब तक इस दुनिया में रहेंगे। लेकिन वो भी आज इन सारी पंजाब में जो चल रहा है, इन सब को देखकर वो मोदी का विरोध करना शुरू हो गए हैं। तो कुमार जी, ये हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे ही कोई नीले घाघरे वाला कृपाणधारी देखते हैं तो इनका पजामा आगे से गीला और पीछे से पीला क्यों हो जाता है तुरंत प्रधानमंत्री जी का? ऐसा कुछ है क्या कि मुझे ही लगता है ऐसा है? कुछ बहुत बार है। अच्छा, मुझे नहीं पता था। मुझे किसी ने बोला कि आपको एक चीज नोट किए हैं आप, मान लीजिए कभी प्रधानमंत्री बहुत गरज रहे हो संसद में, इधर उधर कहीं पर भी, जैसे उसको आप एक फोटो दिखा दीजिए नीले घाघरे वाले की, कोई प्रधानमंत्री जी तुरंत भीगी बिल्ली हो जाएंगे, हग मूत देंगे कपड़ा में। मैंने कहा नहीं यार, ऐसा ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। बोले अरे आप जनबे नहीं करते हैं। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है खालिस्तानियों के सामने। ये सच्चाई है, आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल ऐसा लगता है। पिछले 10 सालों में तो आप देखिए, और एसजीपीसी में जो मनमोहन सरकार ने नहीं किया, पिछली सरकारों ने जिस तरीके से इन चरमपंथी खालिस्तानियों की नौटंकी को नहीं एसजीपीसी में बनने दिया, आधिपत्य जमाने दिया, सरकार आते ही तुरंत मोदी साहब ने करवा दिया। एसजीपीसी में खालिस्तानियों का प्रभुत्व जो है, नामधारियों को हटाकर और जो बाकियों को सब साइडलाइन करने का काम तो कर दिया। तो एक तो इनकी ऐसे होती है, लुप 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 ऐसे हवा देती है, देखिए ऐसे चलता है, तो इनकी लुप लुप होने लगती है जैसे ही आता है। आप इन्होंने क्या कर दिया खालिस्तानियों पे, मुझे बताइए पिछले 10 सालों में क्या किया है? मैंने सुना एक बार फिर जो है हमारा सिस्टम, इतनी माइटी सरकार, वर्ल्ड की नंबर 3 सुपर पावर जो है, फिर मूत गई, मूत दिया है मैंने सुना। नहीं, हग मूत दोनों दिया है। उनका मानना है फिल्म जो है वो कि पंजाब में किसानों के आगे मोदी ने सरेंडर कर दिया। पंजाब को बर्बाद करने में किसान सबसे आगे हैं, परंतु मोदी जी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। पंजाब की सरकार तो वैसे भी एक तमाशदर्शक बन के बैठी हुई है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें करना क्या इस समय। हमें अपने प्रदेश को किसानों का समर्थन करें, आप अगर लगता करना चाहिए तो करो, लेकिन आप प्रदेश की खुशहाली की को एक ताक पर रखकर किसानों का समर्थन करते हैं तो प्रदेश किस तरफ को जाएगा? प्रदेश के जो मुखिया हैं वही अगर ऐसा सोचेंगे कि 200 दिन तक मेन रोड पंजाब का बंद रहे और उसके मुखिया को चिंता ना हो, कोई एफर्ट ना किए जा रहे हों कि पंजाब में कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा, अखबारों में जरूर विज्ञापन दिए जा रहे हैं, टीवी पे जरूर चर्चाएं की जा रही हैं कि इन्वेस्टर आ रहे हैं। अरे जो पहले के इन्वेस्टर हैं उनको संभाल नहीं रही है पंजाब सरकार। इवन कि यहाँ जलंधर के भोगपुर में एक सीएनजी प्लांट लग रहा था, उसको वहाँ के लोकल लोगों ने स्थानीय किसानों की हेल्प के साथ उसका विरोध प्रदर्शन किया और उसको बंद कराने के कगार पे। इवन पंजाब के अंदर बहुत सी शराब की फैक्ट्री चल रही थी मेलबोर्न, उसको बंद कराने में किसानों ने पूरा योगदान दिया। कहीं भी कोई भी धरना प्रदर्शन फटे की बात होती है तो सबसे पहले जाके अपनी टांग फंसाते हैं वहाँ पर। इवन कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है वो भी वार्निंग बार बार दे रही है कि हम बंद कर देंगे, क्योंकि किसान ज़मीन एक्वायर करने नहीं दे रहे। पहले तो पैसे ले लेते हैं, या तो पैसे बिल्कुल ना लें किसान, पहले पैसे ले लेते हैं, बाद में केस के ले आते हैं कि जी ये तो ज़मीन का मुआवजा कम दिया वो दिया, जबकि वो ज़मीन के रेट तय करना पंजाब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कंपनियों को जो रेट पंजाब गवर्नमेंट तय करके बताएगी कि हमारे प्रदेश का रेट इतना है, कंपनी उसी हिसाब से पेमेंट करेगी। अब पंजाब गवर्नमेंट इसमें क्या खेल खेल रही है कि जो कि रेट ही तय करके नहीं देती है, जिससे कि कंपनियां और किसान आपस में भिड़ रहे हैं। अभी मलेरकोटला के पास कुछ दिन पहले
पूरे दिन ये प्रदर्शन चलता रहा, किसान मशीनरी को रोकते रहे और वो काम करना चाह रहे थे। पुलिस उस दिखावे के लिए तो पंजाब गवर्नमेंट साथ चल रही थी जी कि उनका आपको काम करिए, हम रोकते नहीं। पर इस हालात में कोई काम हो सकता है? सरकार के सारे प्रोजेक्ट बंद होते जा रहे हैं, परंतु किसी पर कोई आँच नहीं आ रही है। इतने छोटे छोटे से प्रोजेक्ट हैं जो बहुत लंबे समय से अटके पड़े हुए हैं, वो पूरे नहीं हो पा रहे। पंजाब की खुशहाली की तरफ कोई नहीं ध्यान दे रहा। लेकिन जो प्रोजेक्ट पहले तो रहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पंजाब के लिए कुछ कर नहीं रही है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करना चाह रही है तो पंजाब के किसान ही पंजाब की खुशहाली के आगे अड़चन अड़ाते हैं, वही काम नहीं होने देना चाहते हैं। वही लोगों में ये भावना पैदा करते हैं कि पंजाब को मोदी बर्बाद कर रहा है। किसानों के खाते में पैसे आ रहे हैं, पंजाब के किसान क्यों नहीं मना कर देते हैं कि हमें ये 2000 रुपये नहीं चाहिए? क्यों नहीं मना कर देते हैं? लेना सब कुछ है सेंट्रल सरकार से। पूरे गांव के अंदर मोदी के तहत मकानों की रिपेयर करने के सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड आया, प्रधानमंत्री योजना के तहत सभी ने लिया। जिनके मकान कच्चे नहीं थे उन्होंने भी लिए, दिखा के। नीचे पक्का लेंटर पड़ा है, ऊपर से वैसी बंदा एक डाल लेता सामान रखने के लिए, उसको दिखा कर लोगों ने अपने मकान पक्के कराने के लिए पैसे लिए। सामान सब चाहिए। मोदी का जो राशन फ्री आता है वो भी सबको चाहिए, लेकिन फिर गालियां भी मोदी सरकार को ही देनी होती है। इन्होंने समझ नहीं आ रही। या तो आप एक तरफ हो जाइए कि नहीं भाई ठीक है, हम सेंटर सरकार की पॉलिसियों का विरोध कर रहे हैं, तो आप लेने वाली पॉलिसियों का ही विरोध कीजिए ना। सेंटर तो आपको कुछ क्या ही नहीं रहा इस मामले में। आप वोट नहीं डालते, आपका अपना अधिकार है, मत डालिए, लेकिन आप कि सेंटर को क्रिटिसाइज तो ना कीजिए इन सारी बातों को लोग लेकर। वोट डालना आपका अधिकार है, मत डालिए। आप चाहते हैं कि सेंटर सारा कुछ दे, परंतु हम मन में द्वेष किसके बात के लिए आप पाल के बैठे हैं? मोदी ने क्या ऐसी गलती करी है जो आपको लगता है बीजेपी ने क्या ऐसी गलती करी है कि उसको नहीं होना चाहिए? वोट मत डालना, लेकिन एक आप कमेंट में बता सकते हैं कि मोदी ने क्या गलती करी है। 3 जो कानून लेकर आए थे किसानों के लिए, दोस्तों अगर कोई विद्वान ने उसको स्टडी करा हो तो देखिएगा वो किसानों को कितने फायदेमंद थे। वो आड़तियों के खिलाफ जा रहे थे। किसान अपनी मंडी, अगर उसको यहाँ के जलंधर की मंडी में अच्छा भाव नहीं मिल रहा है, वो किसी और मंडी में अपना माल लेकर जा सकता था, जबकि यही सारी चीज़ें आड़तियों को मंजूर नहीं थी। क्योंकि किसान तो पहले ही आड़ती या कर्जदारी रहता है। मोदी सरकार तो चाहती है कि किसान आड़ती के चुंगल से छूटे, क्योंकि ये आप जो समझ रहे हैं ये वो नहीं, ये वही शाहूकार हैं जो फिल्मों में आपने देखे हैं, जो कि किसान का, गरीब किसान का खून चूसते हैं। ये भी आपका खून चूसते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे इस बात को। इन्हीं के चुंगल से छुड़ाना चाह रही थी कि आप किसी भी मंडी में सामान बेचेंगे, इनका वर्चस्व नहीं रहेगा, पैसे तो आपको ऑनलाइन सरकार डाल देगी। आड़ती ही नहीं चाहते थे कि ये सारा कुछ होए, आपको अच्छा रेट मिले, क्योंकि उसको ये फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपको क्या रेट मिल रहा है, आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे। उसको ताकि ये अगर कहीं और इस मंडी में सामान ले गया तो जो मैंने इसको पैसे उधार दिए हैं या जो मेरी कमीशन बनती है वो मैं कहाँ से काटूंगा, वो मुझे कहाँ से मिलेगी? माल तो कहीं और बेच जाएगा जी। अब उसके सुपुर्द हो गया ना यहाँ से चीज़ें कि उसकी मंडी में माल आ गया जी, उसको कंफर्म हो गया, आ गया। नहीं तो किसान कहता जी मेरे तो बेचा ही नहीं माल, मैंने लगाया नहीं था, मैंने ये नहीं किया था, बहुत सी चीज़ें कर सकता था। तो दोस्तों जो चीज़ें किसान के फायदे की थी, किसान उसी को नहीं समझ पा रहे। और हमारे जो किसान नेता बन के बैठे हैं दोस्तों, जिन्होंने किसान आंदोलन के नाम पर ही करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बना ली है दोस्तों, लेकिन वो किसानों को बिल्कुल भगा रहे हैं। वो पीछे के हिडन एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। वो नहीं चाह रहे कि पंजाब तरक्की करे। उनके आगे तो उनको तो एक टास्क देके बिठाया गया है कि 200 दिन हो गए हैं और शंभू बॉर्डर में बैठे हैं और 200 दिन का भी जश्न मना रहे हैं वो बैठे वहाँ पर कि 200 दिन हो गए हमारे को। तो आप देखिए कि किसान नेता क्या चाह रहे हैं। कोई किसान 200 दिन अपने खेत छोड़कर बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। ये खेत हैं, कोई और कोई वो व्यवसाय में नहीं है। वो किसान तो 2-4 घंटे के लिए भी अपने खेत से उठ के जाता है तो उसको परेशानी होती है कि मैंने शाम तक पहुंचना है, मैंने अपने पशु का दूध देखना है, मैंने ये करना है वो करना है। किसानी के काम डे बाई डे हर टाइम चलते रहते हैं। या कोई टाइम घड़ी देखकर टाइम नहीं होते, काम नहीं होते हैं यहाँ पर। किसान खुले में बैठे हुए हैं, आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आंदोलन चल रहा है जी, रोड बंद करके रखा है पंजाब में। कोई आप सोच नहीं पा रहे कि पंजाब को कितना लॉस हो रहा है। डे बाई डे पंजाब नर्क की तरफ बढ़ता जा रहा है। कोई नया इन्वेस्टर नहीं पंजाब में आएगा। किसानों को अपनी मांग मनानी है भाई। तुम्हारे को जब बोलते हैं कि दिल्ली आ जाओ, आओ, जाते क्यों हो? आप कहते हैं मैं ट्रैली लेके जाऊंगा, 6 महीने का राशन रख करके जाऊंगा। बात करना है तो बस ट्रेन चल रही है ना अभी भी, आप बैठी जाके बात कर लीजिए।
नहीं करना चाहते आप भी, क्योंकि बात तो करना मकसद है नहीं, बात का तो सिर्फ एक बहाना है। बात करने के लिए सरकार खुद चंडीगढ़ में आने को तैयार है, पटियाला सरकार आके बात करना चाहती है, नहीं बात नहीं करनी, हमें दिल्ली जाना है। इसी बात को आपको जाना है, आपको कुछ लेना है, आपको जो मर्जी करना करिए, लेकिन पंजाब के रोड तो खाली करिए। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी अभी तक कोई हलचल नहीं हो रही। पंजाब गवर्नमेंट अपना पल्ला झाड़ लेती है कि ये हमने तो कहा ही नहीं, रोड बंद करे ही नहीं है, रोड तो हरियाणा ने बंद करे हैं। हरियाणा की मजबूरी है रोड बंद करना, क्योंकि उसको मालूम है कि ये आगे जाके क्या करेंगे। पहले भी हरियाणा को पता चला जब रोड खुले छोड़े यहाँ से, तो वहाँ जाकर क्या हुआ था। लाल किले के ऊपर कैसे झंडे चढ़ाए गए थे, कैसे ट्रैक्टरों को दौड़ाया गया था। अब जो कि इनके नेता हैं कुछ और ही कह रहे हैं इस समय। क्या पहले तो हम गलती कर गए, हम लाल किले की तरफ को मुड़ गए, अब हम मतलब कि प्रधानमंत्री आवास की तरफ को मुड़ेंगे, पार्लियामेंट की तरफ को जाएंगे, तो जो हाल बांग्लादेश का होगा वो हाल करेंगे। अब खुले में वो इस तरह की धमकियां भी देने लगे हैं दोस्तों। तो दोस्तों सोचने वाली बात है कि पंजाब के जो जिनको हम बोलते हैं कि मुट्ठी भर से लोग ही जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो क्या बाकी पंजाब को ये मुट्ठी भर लोग ही नरक की तरफ को लेके जाने देंगे? लेके जा रहे हैं और लोग मूक दर्शक बन के बैठे देखते रहेंगे। दोस्तों इसमें एक बात तो सामने खुलकर आ गई कि कांग्रेस बहुत बढ़िया मैनेज किया, कांग्रेस ने पंजाब को, पंजाब के लोगों को। उसने सारे कुकर्म भी किए, सिखों पे अत्याचार भी दबकर किए, और सिखों को बहुत पोलाइटली से अपनी तरफ में मिलवा भी लिया। और एक पार्टी वो बीजेपी इस मामले में बहुत कमज़ोर साबित हुई है। बीजेपी ने पंजाब की खुशहाली के लिए तो जो काम किया ही किया, पर्सनली सिखों के लिए भी बहुत जो काम किया, उसके लिए भी सिख उसके मतलब के थैंकफुल होने के बजाय उससे और नफरत करते जा रहे हैं। तो इसलिए बीजेपी का फेलियर है। और कांग्रेस बहुत अच्छी मैनेजमेंट कर गई कि सिखों पे मेन गुरुद्वारा साहब पे गोलियां भी चलवाई उसने, सिखों को पर अत्याचार भी करे, और दिल्ली के अंदर नरसंहार भी कराया। ये सब जानते हैं कि राजीव गांधी ने किस तरह की स्टेटमेंट दी थी और उसके बाद क्या हुआ था दिल्ली के अंदर से। उसके बावजूद भी सिखों का कांग्रेस के प्रति प्रेम समझ से बाहर है। कौन सा वेस्टर्न इंटरेस्ट है जिसकी पूर्ति के लिए वो कांग्रेस के साथ ऐसा जुड़ना चाहते हैं दोस्तों। और बीजेपी ने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी है जो कि मुझे तो समझ में नहीं आई कि बीजेपी ने क्या इतनी बड़ी गलती कर दी है जिसको इतना बड़ा दुश्मन समझते रहे हैं सिख। इवन कि इलेक्शन के समय पंजाब में गुरुद्वारों से अनाउंसमेंट करते रहे कि मोदी को मतलब कि वोट नहीं डालनी है। इवन कि मोदी की रैलियों को बाइकआउट होता रहा, उनके कैंडिडेट को धक्के मार के निकाला गया गाँव से। हर तरह का उपयोग किया इन्होंने बीजेपी के खिलाफ जो कर सकते थे यहाँ पर। फिर भी दोस्तों ये सोचने की बात है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, या क्या ये पंजाब के सारे सिख चाहते हैं, या पंजाबी सारे ऐसे ही चाहते हैं, या इनके पीछे कोई एक वेस्टर्न इंटरेस्ट वाली ड्राइव काम कर रही है, फोर्स काम कर रही है जो कि इनके माइंडसेट को उस तरफ को लेकर जा रही है। ये सोचने की बात है दोस्तों। लेकिन हम लोग इतने अपने तर्क वितर्क से सोच सकते हैं कि एक पार्टी ने हमारे लिए क्या किया और दूसरी पार्टी ने हमारे लिए क्या किया, कौन सी चीज़ हमारे फ़ायदे की और कौन सी चीज़ हमारे नुकसान की है। उस तर्क वितर्क पर सोच के दोस्तों हमें काम लेना चाहिए, ना कि लोगों के बहकावे में आकर उस अपने आप को उनके हाथों में सौंप देना चाहिए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।